जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। पहला टाटा मोटर्स, टाटा स्टील के बारे में यहाँ पर बात होगी, साथ ही गेल के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। 3 शेयर हैं जिनके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स के बारे में जानकारी से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि देखिए, इससे कोरोना वायरस के टाइम पे बड़ी गिरावट हुई थी। इसके अंदर 60 रुपये से इसने ज़बरदस्त 1200 रुपये तक के लगभग टारगेट दिए। कितने? 1200 रुपये तक के लगभग टारगेट दे दिए। लगभग 1180, 20 रुपये ही कम है, तो लगभग इसने 1200 रुपये का टारगेट दे दिया। ठीक है, तो कितना गुना पैसा कर दिया होगा। 60 रुपये की चीज़ 600 रुपये पहुँच जाए, कितना पैसा हो जाएगा जी? 10 गुना। कितना पैसा कर दिया इसने जी? लगभग 20 गुना पैसा कर दिया। समझिए खेल को। ये ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न बना के आपको दे चुका है। ये शेयर ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न आपको बना के दे चुका है। अभी इसके अंदर जबरदस्त नीचे की साइड में गिरावट हुई थी। देखेंगे यहाँ पर कितना नीचे तक पहुंच गया था, 588 रुपये तक। 588 रुपये से वहां से इसने धीरे धीरे तेजी करनी शुरू की है। ठीक है, अच्छा खासा नीचे लोअर लेवल से की अगर बात करें यहाँ से, तो देखिए ये प्राइस देखेंगे यहाँ पर कितना है, 616 रुपये। यहाँ से भी अगर कैलकुलेशन करते हैं 17%, तो लगभग 20-22% का रिटर्न इसने बना के हाल फिलहाल में अभी दे दिए हैं नीचे वाले लेवल से, गिरावट वाले लेवल से। तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, गिरावट वाले शेयर हमें नहीं मिलते। देखिए, आपको मिला था गिरावट वाला शेयर, आप तो डर कर भाग गए। ठीक है, तो अगर कोई शेयर अच्छा, देखिए आपको ये शेयर कब अच्छा लगेगा जी? कब? अगर ये यहाँ से भाग के सीधा 1400 रुपये पहुँच जाए तो आप कहेंगे बहुत अच्छा शेयर है। ठीक है, बात कहने के लिए ठीक है, बहुत अच्छा शेयर है। अगर आप पोजीशन लगा रहे हैं तो बैड शेयर हो गया आपके लिए, फिर वो बेकार हो गया, कोई फायदा नहीं। 60 रुपये से शेयर पहुंच गया 1200 रुपये, आप कह रहे बहुत बढ़िया मल्टी बैगर रिटर्न दे दिए, मैं तो टाटा मोटर्स खरीदूंगा। कोई फायदा नहीं। क्या फायदा? शेयर जब गिरावट पे हो तभी आपको SIP करनी है। उसके अंदर SIP मतलब थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करना है। जितना पैसा लगाना है पहले से ही डिसाइड करना है। ये तरीका है मार्केट में काम करने का, नहीं तो टूट कर बिखर जाओगे, कोई फायदा नहीं है। मार्केट को जितना इजी तरीके से लोगे बहुत बढ़िया है। ज़्यादा घुसने की कोशिश करोगे, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा काम करोगे नहीं। जो पहले मूल मंत्र है वो आपको आने चाहिए। आपको कितनी नॉलेज है वो एक अलग बात है। नॉलेज अथा है, खरीद दिया आपने ह्यूज क्वांटिटी, कोई फ़ायदा नहीं। आपने 1200 रुपये पे ह्यूज क्वांटिटी मार दी। बड़ी नॉलेज थी आपको टाटा मोटर्स के बारे में, क्या फ़ायदा निकला? एक को कम नॉलेज थी लेकिन मालूम था टाटा मोटर्स बढ़िया शेयर है, उसने भी 1200 रुपये पे खरीदा। उसको भी 1000 शेयर खरीदने थे, उसने 100 शेयर खरीदे। नीचे नीचे तक करते करते तक वो यहाँ तक थोड़ा थोड़ा खरीद रहा है। अभी भी कैपेबिलिटी है उसके नीचे खरीदने के लिए। तो ये तरीका होता है मार्केट में काम करने का। ठीक है, तो कहीं पर भी आप फंसे अच्छी कंपनी के अंदर, अगर आप SIP कर रहे हैं तो निकलने के चांस बढ़िया हैं। पैसा लेकर, अच्छा पैसा बना कर लेकर निकलेंगे। तो टाटा मोटर्स के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट्स को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है लोगों के अंदर। ठीक है, ऑलरेडी गिरा हुआ शेयर है, उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट्स देखने हैं। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले टाटा मोटर्स 1 साल पहले रिजल्ट्स कितना था। 1,19,000 करोड़ का रेवेन्यू था क्वार्टरली बेसिस में मार्च 2024 के अंदर। कभी कभी किसी क्वार्टर में बहुत शानदार रिजल्ट्स आ जाता है, लेकिन हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा 50% प्रॉफिट गिर गया, बेकार हो गया। जैसे ही आपको थंबनेल मिलेगा 50% प्रॉफिट गिर गया टाटा मोटर्स के अंदर, दिमाग खराब, आप कहेंगे नहीं ये तो बेकार शेयर है, बेच कर निकल जाए। ऐसा नहीं होता है। सीख लीजिए कि काम कैसे करना है, कैसे किसी शेयर की पकड़ बनानी है, रिसर्च करनी है। गिरावटें, तेजी, ये तो चलती रहेंगी। फिलहाल आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो रिजल्ट्स आए हैं सही हैं या नहीं है। 1 साल पहले दिसंबर क्वार्टर में जाइए, अब 2023 के 1,10,000 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद जून क्वार्टर में जाइए, 1,08,000 करोड़ का, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा था। इसलिए मार्च क्वार्टर अभी 2024 का था, अब ये 25 की बात करेंगे। अब पहले 24 के अंदर किसी भी कंपनी का मान के चलिए कि किसी कंपनी का 2024 के अंदर मार्च क्वार्टर में बड़ा शानदार रिजल्ट आया, बहुत ही बढ़िया। अब की कंपेयर करेंगे तो वो खराब ही जाएगा। थोड़ा सा कम हो सकता है, खराब नहीं मतलब। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे 1,08,000, 1,01,000 करोड़, 1,12,000 करोड़ दिसंबर क्वार्टर में। अभी देखेंगे 1,19,000 करोड़। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कंपनी के अंदर मार्च 2024 के अंदर जो इतना रेवेन्यू देखने को मिला था वो अभी देखने को मिला है, मतलब कि बढ़िया है। नीचे बीच में गिरा था। ठीक है, तो ये रेवेन्यू और ज़्यादा ऊपर हो सकता था। बात करें तो देखिए, कंपनी ने जो बताया है थोड़ा सा प्रॉफिट गिरने का कारण, उसके पीछे का कारण एक ही चीज़ बताइए, क्या? कि कंपनी के अंदर अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई है। ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके। ठीक है, साथ ही JLR की सेल्स उतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। इन सारी चीज़ों के कारण ही
थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर गिरा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर देखते हैं तो 16,800 करोड़ का ठीक है। पहले क्वार्टर में 12,000 करोड़ का था, उससे पहले 12,000, 15,000 करोड़। एक साल पहले 16,600 करोड़ का था, अभी 16,800 करोड़ का है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें, क्वार्टरली बेसिस पे बात करें, परफॉर्मेंस ओके ही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वार्टरली 5,485 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में। अब कितना है 8,500 करोड़ का। उससे पहले वाले क्वार्टर में 3,400 करोड़, उससे पहले में 5,600 करोड़। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक साल पहले तो 17,528 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अब यहाँ पर देखेंगे अदर इनकम से कितना जुड़ा है इसके अंदर। तो अदर इनकम से 1,400 करोड़ का जुड़ा है। तो अदर इनकम की तो बात करनी बेकार है, वो तो बराबर सराबर ही है। तो ओवरऑल मिला के हम यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो एक साल पहले का जो यहाँ पर देखिए टैक्स भी यहाँ पर वापस हुआ है, पैसा टैक्स का, ठीक है। तो जिसकी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा बन गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप देखेंगे ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 9,300 करोड़ का है। कितना 9,300 करोड़ का। कभी इसको भी देख लेना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखना चाहिए। अभी कितना है 11,500 करोड़ का। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी 11,504 करोड़ का है। तो आपको अलग अलग थंबनेल में देखने को मिलेगा कि रिजल्ट्स खराब हैं लेकिन रिजल्ट सुपर हैं। समझ में बात आ रही है? क्योंकि अभी नेट प्रॉफिट कितना देखने को मिला 8,500 करोड़ का। एक साल पहले कितने का था 17,528 करोड़ का, ठीक है, नेट प्रॉफिट। आप ये नहीं देख रहे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, टैक्स से पहले। तो टैक्स इसके अंदर क्या हो गया, रिवर्स हो जाता है, वापस हो जाता है ज़्यादा अगर टैक्स दे देते हैं तो ओवरऑल मिला के पता चल रहा है कि रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। गिर गया तो क्या करेंगे, तो वो अलग बात है कि बहुत डिटेल में जाते हैं। जीएलआर का बड़ा परसेंटेज इसका अंदर है और पर्टिकुलर अलग अलग कंट्री से, जो अभी चाइना के अंदर, अमेरिका के अंदर, जो दोनों देशों के अंदर जो दिक्कत परेशानी चल रही है, अगर ये कंटिन्यू रहती है या और दिक्कत परेशानी बढ़ती है तो दिक्कत हो सकती है। बाय द वे बात करें, अभी रिजल्ट ठीक ही हैं, रिजल्ट हम खराब नहीं बोलेंगे और ये मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छे रिजल्ट है। चलिए टिप्स, आप इतना डिटेल में क्यों चले गए। देखिए दो तरह के लोग हैं यहाँ पर। एक वो लोग जो स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा ज्ञान रखते हैं, उनको आसानी से समझ में आता है। जिनको कम रहता है वो ये सिर्फ देखेंगे कि टाटा मोटर्स के अंदर नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ 51%, ठीक है, अब ये तो गिर जाएगा, हम सेल मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। लगभग 6 रुपये का डिविडेंड भी इस कंपनी ने दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड। तो रिजल्ट्स ठीक हैं, बाकी आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है टाटा स्टील। बढ़िया शेयर है, 150 रुपये तक। मुझे तो नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई दिक्कत है। देखिए रिकमेंडेशन कोई नहीं है, लेकिन मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग कोई खतरे में नहीं है 150 रुपये तक। खतरा तो हमेशा बना रहता है, लेकिन है कंपनी के जान अंदर, कंपनी के अंदर कुछ जान है, उसी के बेस पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि 150 रुपये तक कोई खतरा नहीं है। किसी ने कहीं पर भी खरीद लिया 150 रुपये तक। चलिए, तो 150 पे ही है, नीचे से यहीं पर है। गिरा भी, काफ़ी लोगों ने बेच भी दिया होगा। पहले ये 100 रुपये के आसपास था, 185 मारा, अच्छा पैसा लोगों ने कमाया। फिर दोबारा से मौका मिल रहा, नीचे की साइड में अभी देखेंगे कितना नीचे तक पहुंच गया था ये शेयर। ये देखिए नीचे कितना गया था, यहाँ पे देखिए 122 से यहाँ पर इसने एक बार पैसा बना के कितना दिया है, ये देखिए 28, 30% के रिटर्न। ऐसे ही बार बार बीच बीच में बड़ी बड़ी गिरावटें होती रहती हैं अच्छे शेयर्स के अंदर और पैसा बनता रहता है। एकदम छोटी भी कंपनी नहीं है, 1.87 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ऐसा नहीं कि एकदम ये मल्टी बैगर रिटर्न बन जाएगा, मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे देगा। ऑलरेडी ये दे चुका है मल्टी बैगर रिटर्न, ठीक है। पूरे स्टील सेक्टर के अंदर जबरदस्त तेजी बनी थी, तो इस शेयर के अंदर भी तेजी बनी थी। चलिए इस कंपनी के भी रिजल्ट देख लेते हैं। तो एक साल पहले 58,000 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा था क्वार्टरली बेसिस पे। उससे पहले 55 करोड़ था, उसके बाद 54,000 करोड़, उसके बाद 53,000 करोड़, 53,000 करोड़। अभी देखेंगे 56,000 करोड़ का इस कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया है। मतलब पिछले साल के को तो नहीं तोड़ पाया, लेकिन ये पिछले जो 3 क्वार्टर से इनको ब्रेक कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखने की कोशिश करते हैं 6,500 करोड़ का है, उससे पहले 5,900 करोड़ का था, उससे पहले 6,100 करोड़, उससे पहले 6,600 करोड़, उससे पहले कितना था 6,600 करोड़। तो और मिला के देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ही है, इतना ख़राब हम नहीं बोलेंगे, 12%। अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं अदर इनकम में कोई लोचा तो नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी। इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन की बात करें तो 2,700 करोड़ का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टैक्स देखिए 45%, 82%, 65, 61%, इस तरीके से कभी कभी बीच में कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस समय कम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि
प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे 2200 करोड़, उससे पहले 1600 था, उससे पहले 2100 करोड़ था, उससे पहले 2300 करोड़ था, उससे पहले 1800 करोड़ था। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखेंगे टैक्स के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर 62% हुआ है। ठीक है, तो रिजल्ट्स हम एकदम सुपर भी नहीं बोलेंगे, 2300, 2100, 1600 तो पिछले क्वार्टर की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़िया है। अब देखिए जो रियलिटी फैक्ट बताना आपको अच्छा नहीं लगेगा क्या, बताइए। मैं बोल दूँ बहुत ही बढ़िया है, वो दिक्कत हो जाएगी। एक साल पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, देखना चाहिए आपको। ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख लें तो बहुत अच्छी बात है, वो भी कोई गलत नहीं है, अच्छा ही है। और मैं तो बोलता हूँ नेट प्रॉफिट देखने से पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक बार आप देख लें, नेट प्रॉफिट ना देखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स जरूर देखना चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर रहता है एकदम। तो 1800 करोड़ था, 1800 करोड़ से सीधा सीधा कितना है 2200 करोड़। तो रिजल्ट्स तो हम बोलेंगे फ्लैट, ना कोई अंतर है ना कुछ। हाँ, टैक्स वगैरह के बाद थोड़ा सा यहाँ पर अंतर देखने को मिल जाएगा 1200 करोड़ का। तो रिजल्ट्स इसके आए कंपनी के। ठीक है, तो यहाँ 4 डिजिट में आप पहुँच चुके हैं, पहले 3 डिजिट में ही शर्मा रहे थे। उससे पहले देखिए बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर होता था। तो रिजल्ट्स फ्लैट हैं, कोई अच्छे नहीं है कोई ख़राब नहीं है, पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा थोड़ा सा ठीक बोलेंगे। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल रहा है 1201 करोड़। लेकिन ओवरऑल मिला के रिजल्ट फ्लैट ही हैं, ना कुछ अच्छे हैं ना कोई बेकार हैं। आने वाले टाइम के लिए ठीक है, शेयर खरीद के आप होल्ड कर सकते हैं, फिर दोबारा वही प्राइस 185 रुपये के भाव के लिए। चलिए, कंपनी है गेल इंडिया, बड़ा ही शानदार। ये भी देखिए 6 महीने के अंदर देखेंगे बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई थी, 154 रुपये तक पहुंच गया था, वहां से देखिए अच्छा पैसा बना के आपको दिया इसने। कितना, ये देखिए 25% का रिटर्न। अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है, देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, तो लगभग 25% के रिटर्न इसने बना के दिए थे। अब देखिए धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अभी बीच में गिरावट हो गई थी, किसकी वजह से, इंडिया पाकिस्तान के युद्ध की वजह से। तो मार्केट कैप इसका देखेंगे, छोटी कंपनी नहीं है, 1.21 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो 9 का है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। दोस्तों देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक साल पहले 32,000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 34,000 करोड़, उसके बाद 33,000 करोड़, उसके बाद 36,000 करोड़, 36,800 करोड़, अभी देखेंगे 36,400 करोड़ है। पिछले क्वार्टर से कम है और एक साल पहले वाले क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो रिजल्ट्स अच्छे ही हैं, कोई ख़राब नहीं है। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना जरूरी है, 3,500 करोड़, पिछले क्वार्टर से बढ़िया है, इस वाले क्वार्टर से कम है, इस वाले क्वार्टर से कम है। और एक साल यानी कि 5 क्वार्टर में से 3 क्वार्टर से कम है, 1 क्वार्टर से ज़्यादा है। तो रिजल्ट अच्छे नहीं बोलेंगे हम, उतना कोई खास रिजल्ट नहीं बोलेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करते हैं 3,240 करोड़ का है। कितना, 3,240 करोड़। उससे पहले 5,200, उससे पहले 3,400 करोड़, उससे पहले 4,100 करोड़, उससे पहले 3,000 करोड़। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इतना कोई ख़राब भी नहीं है, इतना अच्छा भी रिजल्ट नहीं है। तो और मिला के देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पे बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन वाले क्वार्टर्स से भी देखेंगे तो रिजल्ट्स में उतना दम नहीं, नज़र नहीं आता है। अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए थे लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, फ्लैट से भी थोड़े से कमज़ोर हैं। तो ये बात आपको नज़र आनी चाहिए।